बलूचिस्तान मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से हमने आदम एतमाद सेक्रेटरी साहब के साथ नाराज कारोबारी दोस्तों ने मिलकर यही कहा है जाम साहब को कि जाम साहब आप बलूचिस्तान के वसी मुफाद में मेहरबानी करें, सब चीज रुक चुकी है। आप गुजारिश करते हैं कि वो पार्टी पर भी रहम खाएं, बलूचिस्तान पर भी रहम खाएं, मुस्तफी हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जाम साहब पर पूरा इत्मीनान है, हम उसके साथी हैं, आखिर दम तक उसके साथी रहेंगे इंशाअल्लाह। कि इस 65 ऐवान में जाम कमाल से ज्यादा ऑनेस्ट, सौम सलात का पाबंद और खानदानी बैकग्राउंड, शरीफुल नफ्स इंसान, आप मुझे आज बता दें कि उससे बेहतर फिलाना शख्स है। ये बलूचिस्तान की तारीख में पहली हुकूमत है जिसका चीफ मिनिस्टर डे 1 से एक विजन लेके आया है कि जी हमने बलूचिस्तान को इन खतूत पे हमने तरक्की देनी है, इसका हमने केस लड़ना है मरकज में, इस तरीके से हमने बेरोजगारी खत्म करनी है। तो वो एक विजन करे ना, ये सियासी हिलजुल जरूर होती है और हमेशा जो फलदार दरख्त होता है उसको पत्थर मारा जाता है फल तोड़ने के लिए। खुश के अभी इस छत को आप क्या पत्थर मारे? 65 हल्कों में एक हल्का कोई दिखा दे, एक मुझे कोई बता दे कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है। मैं चैलेंज पे कहता हूं, आपके इस फोरम पे मैं अपनी सीट से रिजाइन करूंगा अगर ये चीज वो साबित करें कि किसी एक हल्के में कोई डेवलपमेंट इस हुकूमत के दौर में नहीं हो रही। तो ये क्रेडिट जाता है जो हमारे विजनरी सीएम जाम कमाल साहब, जिनकी वजह से आज ये हम करने जा रहे हैं। इसके साथ देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, पहले आपको बलूचिस्तान की ये समझना चाहिए कि ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई है। क्या पैदा इसलिए हुई है कि जाम कमाल की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, या जाम कमाल ने ऐसा कुछ बहुत बड़ा गबन कर लिया है जो सूबाई खजाने को उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, या ऐसी कोई रियायतें अपने लिए इकट्ठी कर ली हैं जो बलूचिस्तान के बाकी सियासतदानों के पास दस्तयाब नहीं है या उन्हें मैसर नहीं है। तो हजरत देखिएगा कि इन तीनों पैमानों पर आपको जाम कमाल बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जाम कमाल की सीट के ऊपर नजरें इसलिए किसी एक की या चंद अफराद की नहीं है कि जाम कमाल ठीक काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोगों की जो लोग इनके खिलाफ हैं उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रहे। और उनकी मर्जी आपको मैं बताऊं कि उनकी मर्जी ये है कि जो सूबे का ADP है यानी एनुअल डेवलपमेंट प्लान है, उसके अंदर ऐसी स्कीमें डाली जाएं जिनके ऊपर एक ईंट लगाए बगैर सरकारी खजाने का पैसा किसी दूसरी जेब में मुंतकिल हो जाए। अब आप बताएं कि ऐसी स्कीम क्या किसी वजीर आला को डालनी चाहिए? लोग चाहते हैं कि ऐसी सड़क बनाई जाए जो ना जमीन पे हो ना आसमान पे हो, नजर ना आए, लेकिन उसके पैसे किसी ठेकेदार को पे कर दिए जाएं। क्या आप चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर ऐसी सड़कें बने या मजीद बने जिनके पैसे जो बने तो ना सही, नजर तो ना आए, लेकिन उनके पैसे किसी ठेकेदार को चले जाएं? यहां पर जो जाम कमाल के ऊपर इल्जाम यह है कि उन्होंने तकरीबन अपना आधा जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो उसमें बजट था, आपको पता उस बजट में कितनी स्कीमें थी जो कई साल से चल रही थी और पैसे वहां से निकल के कहीं किसी की तिजोरी में मुंतकिल हो जाते थे। आपको याद नहीं है कि बलूचिस्तान में नकद पैसे कहां से पकड़े गए थे और कैसे पकड़े गए थे? बात यह है कि बलूचिस्तान में उन सारे वसाइल पर जो इस तरह जाया हो रहे थे उन पर काबू पाने की कोशिश किया जाम कमाल ने। पाकिस्तान के अंदर ये इतना बड़ा जुर्म है कि अगर जाम कमाल के लिए तो बड़ी छोटी सजा तजवीज कर रहे हैं कि जाम कमाल अपनी कुर्सी छोड़ दें, जाम कमाल इस्तीफा दे दें, ये तो बड़ी छोटी सजा है। पाकिस्तान में तो इससे बड़ी सजा की तवक्को रखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर जो करप्शन को सपोर्ट जो मिल रही है वो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कहां से मिल रही है। तो इसमें इमरान खान साहब का एक इम्तहान है, और इम्तहान इमरान खान साहब के दोस्तों का है, हमारे अकाबरीन का है कि हमारे अकाबरीन बलूचिस्तान की सियासत को किस ढप पे डालना चाहते हैं। अगर तो वो उसी ढप पे जैसा बेढब्बी पहले सियासत थी उसको चलने देना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, आप उसी तरह चला ले जहां हमने 72 साल बलूचिस्तान की महरूमियों की बातें सुनी है। वहां पर जाने वाला पैसा जाया होता रहे, आइंदा भी जाया होता रहेगा 72 साल के लिए। और आज अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो ठीक हो जाएंगे। ये जो लोग हैं ये सब लोग किसी एक दबके का इंतजार कर रहे हैं, किसी एक इशारा अबरू के मुंतजिर हैं। इन लोगों की हैसियत बलूचिस्तान में आप जाके देखें क्या है।
मसला प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर दूर बैठ के मीडिया के लिए बहुत बड़े बड़े नाम, जी फलां सरदार और फलां सरदार और फलां सरदार, इन सरदारों की अपनी अहमियत क्या है ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देख रखी है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जितने लोग हैं इन्हें चाहिए कि जाम कमाल को अपना टाइम पूरा करने दें, या अगर बाप पार्टी के अंदर से कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो इसको आराम से कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि जब ये तरीके अदम एतमाद या आपस की लड़ाई में इतना आगे बढ़ जाए कि किसी के हाथ, अगर ये आदमी चला गया, देखिए उसमें कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, कोई छोटा सा भी नहीं। जब मैं पूछता हूं उनके मुखालिफिन से, वो कहते हैं ये भी कहानियां आएंगे। मैंने कहा ऐसे नहीं होता। 3 साल एक आदमी ने हुकूमत की हो, मतलब सनाउल्लाह ज़हरी चीफ मिनिस्टर थे, तो मुझे जिम्मेदार अब लोगों ने वहां कहा जो मामला चला रहे थे कि 1 करोड़ रुपए का तो पानी बेचता है, ये यानी हुकूमत बेचती है, सनाउल्लाह ज़हरी जाती तौर पे नहीं। गवादर में तो पानी नहीं था। स्कैंडल तो अगर है तो सामने आ जाता अब तक। मसला क्या है, वो कहते हैं जी जो आता है उसकी बगल में होती 4 फाइलें, कुछ अपॉइंटमेंट्स, कुछ ट्रांसफर्स, कुछ ठेके, और 45 मिनट से पहले कोई उठता नहीं। ये वहां का कल्चर है बलूचिस्तान का। वो कराची में परवान चढ़े हैं, बैरून मुल्क पढ़े, तालीम हासिल की है। फिर ये देखिए उसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लसबेला वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने पाकिस्तान के साथ इलाक का ऐलान किया था, उसका दूसरों को फॉलो करना पड़ा। खान अब कल्लाच नहीं करना चाहते थे, सही। तो फाइनली कुछ ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी थी। लोग चाहते थे, खानीन नहीं चाहते थे। कुछ कबायली सरदारों ने अकबर बुट्टी समेत हमायत की थी। अकबर बुट्टी उस वक्त भी सरदार थे, ही वॉज वेरी यंग, लेकिन सरदार वो थे, वालिद उनके फौत हो गए थे। तो अगर ये आदमी चला गया, अदम इस्तेहकाम होगा। और अगर अपोजिशन की मदद से हुकूमत बनी, तो वो कौन सी हुकूमत होगी? वो अपोजिशन जब चाहे उसके पांव के नीचे से जमीन खींच लेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मेरा अंदाजा है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आखिरी वक्त में बाप के वालिदैन समझाएं। वज़ारत आला की कुर्सी दिख रही है, कारकर्दगी और इंतजामी मामलात में खराबी का ढंडोरा पीट कर जाम कमाल को मंजर से हटाने की कोशिश दिख रही है। ये नाजरीन, असल मकसद शायद क्योंकि जाम कमाल रवायती वजीर आला नहीं है, जरा मुख्तलिफ हैं, ये काम करते हैं, काम से काम रखते दिखाई देते हैं, ये बहुत हटके बात सामने आ रही है। बलूचिस्तान में पहली बार रेवेन्यू अथॉरिटी बनाई गई है, फूड अथॉरिटी का क़याम हुआ है, कानून साजी पर तवज्जो दी गई है। 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहने वाले सूबे में नेशनल गेम्स को फरोग दिया गया है। 770 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी पर हम देख रहे हैं कि टूरिज्म पॉइंट्स का और रिजॉर्ट्स का मंसूबा दिया गया है। और पहली बार बलूचिस्तान में जो है वो हम देख रहे हैं कि एक माइनिंग पॉलिसी सामने रखी गई है, उसको पास कराया गया। 2,500 से 3,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड सड़कें बनाई गई हैं। डैम्स की तामीर पर भी तवज्जो दी गई है। क्वेटा से कराची शाहराह के लिए पहले फेज के जो टेंडर्स हैं वो अप्रूव करा लिए हैं, काम शुरू हो चुका है। मगर इस सब के बावजूद अनफॉर्चुनेटली जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और उन्हें ओहदे से हटाने की काविश ये पता दे रही है कि मसला पढ़े लिखे जाम कमाल से नहीं, मामला दरअसल वजारत आला का है। और इस दौड़ में अपने और बेगाने दोनों शामिल वज़ीर आला मिला था बलूचिस्तान को बड़े अरसे के बाद और बड़ा डायनामिक भी है, लेकिन एकदम बगावत क्यों हो गई? बलूचिस्तान के सारे वज़ीर आला पढ़े लिखे रहे हैं, सोनियन रहे हैं, उसके बाद मतलब सारे ये जो जिंद के वालिद जाम यूसुफ थे, वो बकायदा माइनिंग में इंजीनियर थे। अच्छा। इंग्लैंड से पढ़ के आए हुए थे। वो बेचारे लगते नहीं है, सादा सादा लोग हैं, लेकिन ईमानदार और शरीफ आदमी थे, हैं भी, सच्ची बात है, बहुत अच्छे। और जेन्युइनली एक जिसे कहते हैं ख़ानदानी आदमी, एक जवाब रसबेला की उससे वो चले आ रहे थे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मसाइल, ना तो जाम कमाल साहब का कोई एटीट्यूड का मसला है, ना उनका कोई किसी और एतबार से मसला है, लेकिन कुछ वहाँ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जो भी हो बाप ख़त्म हो जाए और जाम कमाल साहब जो हैं वो अपनी सीट छोड़ दें या उनसे ये सीट जो है वो वापस ले ली जाए। अभी बाबा टकू साहब जो बात कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर के इश्यूज हैं, चीफ मिनिस्टर एक दरवेशमंद आदमी है, उसके इस तरह के मसाइल ही नहीं है। वो यहाँ पे भी रहे हैं, फेडरल में भी, और उस वक्त भी उनके दरवाजे खुले हुए होते थे, वहाँ पे भी उनके दरवाजे खुले हुए हैं। और वहाँ पे जो मैंने एक जुमला बार बार कहना पड़ता है कि वहाँ हर शख्स अपनी जात में अंजुमन है। एक प्रोफाइल होता है किसी शख्स का, उनका प्रोफाइल इस लिहाज से कि कोई आम शख्स भी मिलने के लिए चला जाए तो वो खुद बाहर रिसीव कर लेते हैं उसको। उनका ये मसला उनका नहीं है, ये मसाइल वहाँ पे और हैं। उसामा गाजी साहब ने एक जुमले में कहा था कि फंड्स और
फंड्स के दरवाजे खोल दिए जाएं और बोरियों के मुंह खोल दिए जाएं और पैसे दे दिए जाएं बेबहा सबको, और फिर आप देखेंगे कि ये सब उसी तरह से दोबारा बैठ जाएंगे और दोबारा इस तरह से आगे बातचीत चल पड़ेगी। लेकिन ये एक शुरुआत है। अगर ये एक गवर्नमेंट इस तरह से डिस्टेबलाइज हुई तो फिर ये इसी तरह से आप ये देखेंगे कि वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दीगर जमातों को भी वहाँ दोबारा से जोड़ तोड़ करने का मौका मिल जाएगा और फिर ये चीज़ आगे बढ़ेगी। ये इस तरह से नहीं होगा कि जिस तरह वहीं इस पे रुक जाएगी, फिर अब दीगर सूबों की जानिब भी इस तरह की चीज़ें बढ़नी शुरू हो सकती हैं। अच्छा, जिस तरह आपने कहा जाम कमाल साहब से इत्तेफाक हुआ है कि जब कोयटा जाने का, मुझे भी एक दफ़ा तो वहाँ भी मुलाकात हुई। मुझे अब पता नहीं, उस वक्त तो वज़ीर आला वो नहीं थे, लेकिन ऐसे ही लगा जिस तरह आप शख्सियत बता रहे हैं कि वो मुझे कोई उनमें इस तरह कोई तकब्बुर या इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई। पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़ी सुलझी हुई गुफ्तगू, बड़े सॉफ्ट स्पोकन से लगे।